गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबसे पहले हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। संस्कृत ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्ण विचार। इस वर्ण विचार के ऊपर सबसे पहला टॉपिक हम आज करेंगे। वैसे तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तो सारी भाषाएं जो है वो इसी विषय के अंदर से निकली है, तो इसी से ही रूपांतरित हुए हैं आगे जो भाषाएं जो बाहर निकली है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वो ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वह ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े नहीं किए जा सके वे वर्ण कहलाते हैं। ये ऐसी मूल ध्वनि होती हैं जिसके क्या नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वे क्या कहलाएंगे? वे वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम टुकड़े करते हैं ना, तो वो शब्दों के टुकड़े करते हैं। किसके टुकड़े करते हैं? शब्दों के टुकड़े करते हैं। जैसे हम संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम उनके वर्णों के टुकड़े करते हैं। तो वर्ण मतलब सिंगल, जैसे क तो एक वर्ण है, समझ में आया तुम्हें? म वर्ण है, ल वर्ण है, ये वर्ण है। अब अगर इनको मैं मिला दूंगा तो ये पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद या शब्द बन जाएगा। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो, जब तक मैं इनको नहीं मिला रहा हूं, जब तक मैं इनको नहीं मिला रहा हूं, तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा? तब तक ये वर्ण कहलाएंगे। और इन्हीं को अगर मैं मिला देता हूं तो ये क्या कहलाएगा? पद या शब्द कहलाएगा। समझ में आया आपको? तो ये ऐसी ध्वनि होती है। अब जब हम इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तब एक ध्वनि भी निकलती है। तो ये मूल ध्वनि होती है इनकी क्या होती है? ये मूल ध्वनि होती है। जब हम बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि निकलेगी। उन ध्वनि के साथ में ये जो निकलेंगे इनको वर्ण कहा जाएगा, जो अकेला होगा। क्या होगा? अकेला होगा। अकेला होता है तो वर्ण कहलाएगा। और जब ये दो तीन वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये पद या शब्द का निर्माण करेंगे। तो हमने यहां तक पढ़ा कि भाई वर्ण किसे कहते हैं। अब आगे करेंगे हम कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से, ठीक है? अब हम करेंगे वर्ण के प्रकार कितने हैं। वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है? वर्ण के प्रकार बराबर 3, ठीक है? पहला होता है आपके, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ह्रस्व। कौन से वर्ण? ह्रस्व वर्ण। ध्यान रखना, इन ह्रस्व वर्णों को हिंदी में लघु वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु वर्ण, ठीक है? ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व वर्ण अ, ई, ऊ, है ना, और री, और ली। अ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व वर्ण है। कैसे वर्ण है ये? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व ह के अंदर र है, ध्यान रखना। ये
ह के अंदर र, ह्रस्व वर्ण, या इनको लघु वर्ण भी कहा जाता है। ये होते हैं 5, अ, ई, उ, री, लृ, ध्यान रखना। दूसरा दीर्घ वर्ण, ह्रस्व वर्णाः, दीर्घ वर्णाः, इनको गुरु वर्ण भी कहा जाता है। कैसा वर्ण कहा जाता है? गुरु वर्ण भी कहा जाता है। दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण यानी बड़े। तो इससे बड़े कौन कौन से हुए? आ, ई, उ, री, ठीक है ना, ए, आई, ओ, आउ। तो इस तरह से ये दीर्घ वर्ण हुए। क्या हुए ये? दीर्घ वर्ण। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। समझ में आया? ह्रस्व वर्ण कौन से हुए? अ, ई, उ, री, लृ। देखा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी हम जब कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारी जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि में भी परिवर्तन आ रहा है। ह्रस्व वर्ण को हमेशा उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन छोटी ध्वनि में करना चाहिए, कम समय में करना चाहिए। अ, ई, उ, री, लृ। अब इनको वापस दीर्घ वर्णों को हम इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। इस तरह से उसको हम उच्चारण करेंगे। तीसरा प्लुत, प्लुत वर्ण। अब प्लुत कौन से होते हैं? देखें आप, प्लुत होते हैं, मैंने लिखा आ, उसके बाद में मैंने ये एक ऐसा तीन, गांठ वाला तीन मैंने चिन्ह बनाया, ये प्लुत स्वर है। समझ में आया? ऐसे। तो इसको अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्लुत स्वर होंगे। प्लुत स्वर के अंदर क्या निशान होता है? एक चिन्ह होता है, तीन, और उसके नीचे गांठ। समझ आया? तो संस्कृत जो तीन लिखा जाता है वही तीन इस टाइप का, इसका ये प्लुत स्वर का, प्लुत वर्ण का ये इसका चिन्ह होता है। तो सबसे पहले वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कहना है, सबसे पहले स्वरों को लिया। स्वरों के अंदर जो है ह्रस्व वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, प्लुत वर्ण है। तो यही जो है ये स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर भी कहलाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं आपके हल वर्ण। ये स्वरा। अब आते हैं आपके हल वर्ण। कैसे वर्ण आते हैं? अब हल वर्ण। हल वर्ण, हल वर्ण कौन से होते हैं? जिनके अंदर इनकी ध्वनि उनके अंदर समाहित होती है, यानी स्वरों का उनके अंदर मिला जरूर होता है। हल वर्ण में वर्ग बने हुए हैं, 5 प्रकार के वर्ग हैं। कितने प्रकार के वर्ग हैं? 5 प्रकार के वर्ग बने हुए हैं। वर्गाः 5, ठीक है। सबसे पहला है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, ग, अंग। ध्यान रहे, इसको हड़ नहीं पढ़ा जाए, इसका उच्चारण हड़ नहीं किया जाए, क्योंकि यह ड के पास में बिंदी लगी हुई है, नुक्ता लगी हुई है। तो ध्यान रखना, हड़ के अंदर ड के नीचे बिंदी होती है, लेकिन इस वर्ण के अंदर ड के पास में, ड के पास में बिंदी लगी हुई है, इसलिए इसको अंग का उच्चारण किया जाएगा। यह नासिका से निकलता है इसका उच्चारण, ठीक है। तो क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, क, ख, ग, घ, अंग। फिर है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। फिर तीसरा है ट वर्ग,
ट, ठ, ड, ढ, है ना, ट ठ ड ढ, है ना। फिर है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और अंतिम पांचवा है प वर्ग। 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, ध्यान रखना। प वर्ग, प, फ, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए भाई। पहला क वर्ग जिसमें 5 वर्ण है, क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग है। ये सब हल वर्ण है। हल वर्णों को हिंदी में व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इनको व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। तो ये 5 वर्ण है इसके, 5 वर्ग है इसके, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ वर्णाः, कौन से? अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। य, व, र, ल। ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं अंतस्थ वर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है ऊष्मीय वर्णाः। ऊष्मीय वर्ण कौन से? ये होते हैं श, श, स, ह। ये हुए ऊष्मीय वर्णाः, ठीक है। और फिर होते हैं मिश्रित वर्णाः। मिश्रित वर्णाः ये कौन से होते हैं? च, त्र, ज्ञ। ये मिश्रित वर्ण होते हैं। समझ में आया आपको? तो आज हमने वर्णों के बारे में जानकारी ली है। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा, ये वो मूल ध्वनियां होती हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिनको क्षतन नहीं किया जा सकता है, जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण के प्रकार, स्वर, स्वर और हल वर्ण, ये वर्ण के प्रकार है। सबसे पहले स्वर। स्वर के अंदर 3 प्रकार के स्वर हैं, 3 प्रकार के स्वरों में वर्ण है। पहला ह्रस्व वर्णाः, ह्रस्व स्वरा, इसको लघु वर्ण भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लृ। संस्कृत में एक ये भी स्वर माना गया है, ध्यान रखना, हिंदी में नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में लृ जो है वो एक स्वर माना गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण कौन से हुए? ये अ, ई, उ, री, लृ, ठीक है। इन वर्णों को स्वर भी कहा जाता है। अब है दीर्घ वर्ण, है दीर्घ स्वर, गुरु वर्ण, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ वर्ण होंगे, दीर्घ स्वर, गुरु वर्ण, ठीक है। फिर प्लुत वर्ण है, प्लुत स्वर है, वो कौन कौन से हैं?
आ, अब उसके पीछे एक चिन्ह लगता है, वो मैंने आपको बता दिया है। 3 गिनती में हिंदी में 3 कैसे लिखते हैं, वो वाला आ। इनका उच्चारण मैं बताता हूं कि कितना समय लगता है तीनों में। ई, ऊ। अब देखें आप, पहला, इनको 1 सेकंड का समय लगता है बोलने में, 1 सेकंड के समय बोलने में। इसको 2 सेकंड का समय, इसको बोलेंगे तो 2 सेकंड का समय लगेगा, और इसको बोलेंगे तो 2 से अधिक सेकंड का समय लगेगा। जब हम ह्रस्व स्वरों को, ह्रस्व वर्णों को बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे अपने मुख द्वार से, तो उसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है। कितना समय? 1 सेकंड का। अ, ई, उ, री, ली जब बोलेंगे तो 1 सेकंड समय लगेगा। 1 सेकंड। आज जब हम दीर्घ स्वरों या दीर्घ वर्णों को, गुरु वर्णों को जब हम बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उस समय 2 सेकंड का समय लगेगा। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐसे 2 सेकंड का समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में 1 सेकंड का समय। अ, उ, ऐसे इनको 2 सेकंड का समय। आ, ई, ऊ, ऐसे। प्लुत स्वरों को 2 से अधिक सेकंड का समय लगता है। समझ आया? जितना ये पीछे साइन होगा उतना ज्यादा लंबा उसको खींचना है, बोलना, प्रोनाउंसिएशन करना है। आ, ई, ऊ। अब ऊ वाले में मैंने 3 चिन्ह बनाए, तो उसको थोड़ा लंबा खींचना है। ऊ। समझ में आया? तो इस तरह से ये तीनों का जो समय लगता है, वो समय भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ह्रस्व वर्ण और ह्रस्व जो स्वर होते हैं उनका बोलने में कितना समय लगता है, और दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्णों को बोलते समय कितना समय लगता है, और प्लुत स्वरों को या प्लुत वर्णों को जब हम बोलेंगे तो उसमें कितना समय लगता है। तो इन तीनों के समय का भी पता होना हमें अति आवश्यक है। तो ये तो स्वरों की बात होगी, वर्णों में से। अब आ गए हल वर्ण। हल वर्ण के अंदर सबसे पहले तो 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? पहला क वर्ग होता है, दूसरा च वर्ग होता है, तीसरा ट वर्ग होता है, चौथा त वर्ग होता है, 5वां प वर्ग होता है। 5 वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग का, च वर्ग का च, छ, ज, झ, य। ये च वर्ग का, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग का त, थ, द, ध, न। और प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। टोटल कितने हुए? 25। काउंट करना, ठीक है? 25 ये वर्ण, ये हल वर्ण कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। फिर 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, व, र, ल। ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। फिर 4 ही क्या होते हैं? ऊष्मीय वर्ण। क्या होते हैं? ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ऊष्मीय वर्ण कौन से होते हैं? श, श, स, ह। इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको शुद्ध करना है, ध्यान रखना। श, स, ह। ठीक है? ये ऊष्मीय वर्ण होते हैं 4। फिर होते हैं मिश्रित वर्ण, ये 3 होते हैं। क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, ये मिश्रित वर्ण होते हैं। आपको आज मैंने वर्ण विचार के बारे में जानकारी दी है, ठीक है? अब कल हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का निर्माण हुआ वो कहां से हुआ, कैसे हुआ था, जिनको पाणिनि जी ने हम लोगों को बताया है। तो आपका होमवर्क रहेगा आज का, ये होमवर्क है आपका, लिखें व याद करें, और इसको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल ढंग से याद करना है। एक एक चीज को, स्वरों के बारे में, कौन से स्वर, कितने स्वर, कौन कौन से होते हैं, कितना समय लगता है, फिर उन स्वरों को क्या क्या बोला जाता है। हल वर्ण कितने, पहला तो वर्ग का निर्माण, कितने वर्ग, फिर उसके बाद में अंतस्थ वर्ण कौन से, ऊष्मीय वर्ण कौन से, और मिश्रित वर्ण कौन से। इस तरह से आपको इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको लिखें और याद करें। इसके बाद में हम कल आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।